मसीह की प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सभी को प्रेमी सलाम। इस सुबह के समय पर परमेश्वर के वचन में आपके साथ बांटने में खुश हूं। आइए हम परमेश्वर के वचन के ओर ध्यान देंगे। जरूर परमेश्वर अपने वचन के द्वारा इस सुबह के समय पर हमें आशीष करेगा। आज के ध्यान के लिए भजन संगीता उसका 62 उसका पहला वचन इस प्रकार लिखा है, सचमुच मैं चुपचाप होकर परमेश्वर की ओर मन लगाए हूं। प्रियो, कई बार हम बहुत काम करते हैं, हम इस तरह सोचते हैं मैंने परमेश्वर के लिए बहुत काम किया, वो किया, ये किया। लेकिन आज सुबह के समय पर मैं एक बात आपके साथ बांटना चाहता हूं, वो ये है परमेश्वर के उपस्थिति में चुपचाप होकर बैठना। प्रियो, बहुत कुछ करने से परमेश्वर के उपस्थिति में चुपचाप बैठना प्रियो बहुत ही कठिन बात है। परमेश्वर के उपस्थिति में बैठकर प्रार्थना करना, पूरा दिन बैठना, पूरा रात बैठना, 7 दिन, 21 दिन, 40 दिन पूरा परमेश्वर के उपस्थिति में बैठना प्रियो बहुत ही कठिन बात है। आज हमारे सामने अनेक चुनौतियां खड़े हैं। दुनिया, मोबाइल, इस प्रकार का अनेक चुनौतियां, इंटरनेट, इस प्रकार का अनेक चुनौतियां हमारे सामने खड़े हुए इस समय पर प्रियो अकेला बैठना, परमेश्वर के उपस्थिति में एकांत में बैठना हमारे लिए बहुत कठिन हो गया है। प्रियो, यीशु मसीह अपने 3.5 वर्ष के सेवकाई में एकांत में बैठना उनका आदत था। एकांत में बैठना उनके आदत था। उनका सेवकाई के शुरुआत से लेकर अंत तक हम देख सकते हैं। जैसे परमेश्वर यीशु मसीह ने बपतिस्मा लेकर यरदन नदी से बाहर आया, उसी वक्त एकांत में गया, 40 दिन उपवास और प्रार्थना किया। और अंत में भी हम देखते हैं जब यीशु मसीह एकांत में था तभी यीशु मसीह पकड़ा गया था। प्रियो, यीशु मसीह का 3.5 वर्ष के शुरुआत में हम कई बार देख सकते यीशु मसीह अपने शिष्यों से, भीड़ में से, अपने घर में से घर को छोड़कर हम यीशु मसीह एकांत में बैठने गए। प्रियो, मेरे सुनने वाले प्रियो को इस सुबह के समय पर मैं याद दिलाना चाहता हूं, इस साल में कुछ दिनों को, कुछ हफ्तों को या कुछ महीनों को, इस पूरे साल में हम एकांत में रहने के लिए, परमेश्वर के उपस्थिति में एकांत में रहने के लिए अलग करेंगे तो इसका प्रतिफल हम जरूर पाएंगे। प्रियो, लूका रचित सुसमाचार 5वां अध्याय 15 से 16 वचन में हम पढ़ते हैं, जीसस वुड स्लिप अवे फ्रॉम द क्राउड। जीसस वुड स्लिप अवे। यीशु मसीह कई बार भीड़ के बीच में से चला जाता था एकांत में बैठने के लिए। यीशु मसीह जब समय नहीं था, तब जब कोई काम नहीं था, जब आराम ले रहा था तब नहीं, छुट्टी के दिन नहीं, जब यीशु मसीह बहुत ही व्यस्त था अपने काम में, जब बहुत बिजी था, जब भीड़ उनके चारों तरफ थे और लोग उनको ढूंढ रहे थे, उस बिजी शेड्यूल में भी यीशु मसीह ने एकांत में बैठने के लिए समय अलग किया। प्रियो, हम पढ़ते हैं मार्क रचित सुसमाचार 1 अध्याय 35वां वचन में, यीशु मसीह घर छोड़ दिया, घर छोड़कर एकांत में बैठने गया। मत्ती रचित सुसमाचार 26वां अध्याय में हम पढ़ते यीशु मसीह शिष्यों के एक जगह पे बिठा के वो एकांत में बैठने गया। मार्क रचित सुसमाचार 6वां अध्याय में भी हम पढ़ते हैं यीशु मसीह शिष्यों को, सभी को छोड़ के एकांत में बैठने गया। मत्ती रचित सुसमाचार 14 अध्याय 23वां वचन में पढ़ते हैं यीशु मसीह भीड़ को छोड़ के, घर छोड़कर और अपने पास रहने वाला शिष्यों को छोड़कर और बड़ी भीड़ को भी छोड़कर कई बार यीशु मसीह एकांत में बैठने गया। प्रियो, इस साल में हम एक आदत बनाएंगे हमारे जीवन में। मेरे सुनने वाले आप पासवान हो या विश्वासी हो, परमेश्वर के उपस्थिति में एकांत में, वचन के साथ प्रार्थना में एकांत में बैठने का एक आदत बनाइए। अगर इस साल में ये आपका आदत बन जाए तो इसका प्रतिफल आपका सोच से पार होगा। प्रियो, कुछ बातों को मैं आपके साथ बांटना चाहता हूं। एकांत में बैठने का प्रतिफल, अगर लूका रचित सुसमाचार 4वां अध्याय 14 वचन पढ़ेंगे, यीशु मसीह पवित्र आत्मा से भरकर
यरदान से बपतिस्मा लेने के बाद पवित्र आत्मा से भरकर जंगल में गया। परमेश्वर 40 दिन प्रार्थना किया। उसके बाद एकांत में रहने के बाद अगर 14 वचन पढ़ेंगे तो उसमें इस प्रकार लिखा है, यीशु मसीह पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के साथ बाहर निकला। पहली बात मैं इस सुबह के समय पर आपके सामने मैं बताना चाहता हूं, इन सॉलिट्यूड जीसस फाउंड स्ट्रेंथ। प्रियो, एकांत में आप सामर्थ्य पाओगे, एकांत में आप पवित्र आत्मा का बल पाओगे। एकांत में बैठना अगर आपके आदत बन जाएंगे तो आप निर्बल नहीं रहेंगे, आप नाकाम के नहीं रहेंगे, आप पवित्र आत्मा के सामर्थ्य पाओगे यदि आप एकांत में बैठने का आदत बनाएंगे तो। दूसरा एक उदाहरण मैं आपके सामने लाना चाहूंगा, वो ये है निर्गमन उसका 24वां अध्याय उसका 12 वचन। जब मूसा एकांत में बैठा, इन सॉलिट्यूड मोसेस फाउंड द लॉ ऑफ द लॉर्ड। एकांत में मूसा परमेश्वर का आज्ञा, परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का इच्छा को पाया। प्रियो, इस साल में जब आप एकांत में बैठेंगे, आप परमेश्वर का दिल को जानोगे, परमेश्वर का हृदय को जानोगे, परमेश्वर का इच्छा को जानोगे। यीशु मसीह ने मूसा को बुलाया, सबको छोड़ दो, लोगों को छोड़ दो, सबको छोड़कर तुम अकेला मेरे पास आओ। निमंत्रण दिया 12 अध्याय में 12 वचन में, 24वां अध्याय 12 वचन में, आओ मेरे पास आओ। एकांत में 40 दिन एकांत में बैठा, परमेश्वर के साथ बात किया, परमेश्वर की आवाज को सुना। प्रियो, इस साल में जब कभी आप एकांत में बैठेंगे, परमेश्वर की आवाज को आप सुनेंगे, परमेश्वर का हृदय को आप जानोगे, हृदय परमेश्वर का बातों को आप सुनोगे और लिखोगे। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के बातों को आप लिखोगे, इसलिए एकांत में बैठना इस साल में आपका आदत बन जाए। प्रियो, तीसरा एक उदाहरण उत्पत्ति का पुस्तक उसका 32वां अध्याय 22वां वचन से लेकर हम पढ़ते हैं याकूब के बारे में। याकूब ने क्या किया, अपने पत्नियों, अपने बच्चों को सबको छोड़कर 22 से 28 तक अगर पढ़ेंगे, नदी के उस बाजू छोड़कर ये अकेला एकांत में रह गया। तभी वो परमेश्वर के पुरुष के साथ लड़कर आशीष पाया। प्रियो, इस साल में एकांत में रहकर आप परमेश्वर का आशीष पाएंगे, एकांत में रहकर आप परमेश्वर के आशीष पाएंगे। पिछले दिनों में आपने जो आशीषों को नहीं पाया, पिछले सालों में जो आशीषों को आप पाना चाहा लेकिन नहीं पाया, इस साल में अगर एकांत में बैठने का आप आदत बन जाएंगे, तो आप आदत बनाएंगे तो जरूर परमेश्वर का आशीर्वाद को आप अपने जीवन में पाएंगे। चौथा एक उदाहरण मैं आपके सामने लाना चाहूंगा, वो प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय 9वां वचन से अगर पढ़ेंगे, एकांत में यूहन्ना ने प्रकटीकरण पाया, होने वाला बातों का प्रकाशन पाया। प्रकटीकरण, परमेश्वर ने सब कुछ रिवील कर दिया, परमेश्वर ने सब कुछ प्रकाशित किया, होने वाला कार्यों को यूहन्ना ने लिखा। एकांत में रहकर यूहन्ना ने परमेश्वर का प्रकटीकरण पाया। हालेलुया, होने वाले कार्यों का प्रकटीकरण पाया। उसने परमेश्वर को देखा, होने वाला कार्य को एक मूवी के तरह उनके सामने सब कुछ दिख रहा था, वो लिखने लगा। हालेलुया, हालेलुया। इस साल में जब हम एकांत में बैठेंगे, होने वाला कार्यों को शहर में, कलीसियाओं में और देशों में होने वाला कार्यों को परमेश्वर हमारे सामने एक चित्र के समान हमारे सामने प्रकट करेगा। हालेलुया। प्रियो, इसलिए एकांत में बैठना इस साल में हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। आपके लिए और मेरे लिए उसको मुख्य प्रायोरिटी बनाइए, एकांत में बैठने के लिए। एक हफ्ता में कुछ दिन अगर हो सकता है तो एक दिन एकांत में बैठने के लिए, और एक महीना में कुछ दिन, पूरा साल में कुछ हफ्ता एकांत में बैठने के लिए अलग कीजिए। जरूर एकांत में बैठकर आप परमेश्वर का सामर्थ्य को पाओगे, आप परमेश्वर का वचन को पाओगे और परमेश्वर के आशीषों को पाओगे और प्रकटीकरण पाओगे। हालेलुया। इस साल में एकांत में रहना ध्यान दीजिए, एकांत में रहने के बारे में सोचिए। मैं कब, कौन सा दिन, कौन सा हफ्ता मैं समय परमेश्वर की उपस्थिति में बैठने के लिए अलग करूं। सॉलिट्यूड, एकांत में बैठने का साल, एकांत में बैठने के लिए वचन कहता है चुपचाप
चुपचाप होकर परमेश्वर की ओर मैं मन लगाया हूं। चुपचाप होकर परमेश्वर की ओर मन लगाइए। मोबाइल दूर, टीवी दूर, रिश्तेदार दूर, दोस्त दूर, सबसे दूर रहकर परमेश्वर को खोजने का प्रयास कीजिए। प्रियो, इस साल में समय अलग कीजिए। इस साल में परमेश्वर को खोजने का एकांत में रहकर जरूर आप परमेश्वर का महिमा को देखोगे। आइए हम अपने आंखों को बंद करेंगे, हम प्रार्थना करेंगे। खुदावंद यीशु मसीह, इस सुबह के समय पर हम आपके पास आते हैं। इस साल के शुरुआत में आपने जो शब्द हमें याद दिलाया, इस शब्द के लिए धन्यवाद। इस शब्द के अनुसार प्रभु जी, हम सचमुच चुपचाप होकर आपके और ध्यान लगाने में आप हमें सहायता कीजिए प्रभु। अपा, मेरे सुनने वाला हर एक को आप मदद कीजिए। अपा, हर एक एकांत में रहकर आपसे सामर्थ्य पाए, एकांत में रहकर आपका वचन पाए, एकांत में रहकर आपके आशीर्वाद को पाए, एकांत में रहकर प्रकटीकरण पाए प्रभु। हालेलुया। यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करता हूं, सभी को तो आशीष कर खुदा। आपके अनुग्रह सभी के साथ रहे। इस साल पूरा आप उन्हें अगुवाई कीजिए। कोई कमी बिगर आपके बच्चों को आप चलाइए राजा। कोई बुराई उन्हें छूने ना पाए, कोई बीमार उन्हें छूने ना पाए। देश में फैले हुए बीमारों से आपके बच्चों को आप बचा कर रख खुदा। आपके अनुग्रह और आशीर्वाद आपके बच्चों के ऊपर हमेशा बने रहे राजा। प्रार्थना सुना, धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से। आमीन, आमीन, आमीन। जय मसीह की। प्रभु आप सबको आशीष करें।